गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंपल यूसेज ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन हमने कर लिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी हमने कर लिया। अब इंटीग्रेशन का यूसेज देखते हैं। आपको शायद याद हो कि अगर आपके पास कॉस्ट फंक्शन है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, जिसे हम कॉस्ट फंक्शन कह सकते हैं या टोटल कॉस्ट कह सकते हैं, ठीक है, उसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो मार्जिनल कॉस्ट होगा। ठीक है, तो हम मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करते थे? सर आप टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन कर लो तो आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। वैसे ही अगर आपके पास टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, उसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, ये कंसेप्ट हमने डिफरेंशिएशन में देख लिया। अब आप जानते हो इंटीग्रेशन पूरा रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, डिफरेंशिएशन से। तो अब क्या होगा, अब आपको क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट दिया होगा, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट दिया होगा और उसके ऊपर से आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। कैसे करेंगे सर? तो सिंपल सी बात है, आप जानते हो इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। अगर इस फंक्शन का, ये फंक्शन है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से मार्जिनल कॉस्ट मिलता है, ये फंक्शन मिलता है, तो मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करने से माय डियर फ्रेंड्स आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखो, आपको अगर मार्जिनल कॉस्ट दिया गया है, ठीक है, तो उसका आप इंटीग्रेशन कर लो तो उससे जो फंक्शन मिलेगा वो टोटल कॉस्ट का फंक्शन होगा। टोटल कॉस्ट को आप सी ऑफ एक्स भी कह सकते हो, बिकॉज फंक्शन जो होता है, ठीक है, वो जनरली यहाँ पे एक्स का होता है और एक्स क्या है? नंबर ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट। ठीक है, सो सी ऑफ एक्स भी कह सकते हो, टोटल कॉस्ट भी कह सकते हो। वैसे ही अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू दिया गया है, उसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? सर डेफिनेटली टोटल रेवेन्यू मिलेगा, जिसे आप रेवेन्यू फंक्शन आर ऑफ एक्स भी कह सकते हो। एग्री? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मार्जिनल कॉस्ट दिया होगा या मार्जिनल रेवेन्यू दिया गया होगा, उसके ऊपर से आपको टोटल कॉस्ट या टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी कहते हैं भैया एवरेज कॉस्ट फाइंड करो, एवरेज कॉस्ट फाइंड करो। अब एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज क्या होता है? ठीक है, टोटल को नंबर ऑफ यूनिट से हम डिवाइड कर दें। ठीक है, जैसे अगर आपको 5 अपने परसेंटेज निकाल लें, परसेंटेज आल्सो एवरेज, ठीक है, लेकिन उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं कि अगर आपको 6 सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे? 6 सब्जेक्ट का टोटल कर लोगे, जो भी मार्क्स है उसको 6 से डिवाइड कर लोगे। तो यहाँ पे ये जो कॉस्ट है वो x यूनिट की है, ठीक है, यानी x यूनिट प्रोड्यूस करने से ये कॉस्ट आया है। तो अगर मुझे एवरेज कॉस्ट फाइंड करना है तो टोटल कॉस्ट को मैं x से डिवाइड कर लूँगा, वेरी सिंपल। वैसे ही अगर मुझे एवरेज रेवेन्यू फाइंड करना है, ठीक है, सो मैं टोटल रेवेन्यू को x से डिवाइड कर लूँगा तो मुझे एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये। ठीक है, अगर एवरेज कॉस्ट बोला है तो आप x से डिवाइड कर लो, एवरेज रेवेन्यू कहा गया है तो आप उसको x से डिवाइड कर लो। ओके, अब सर इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अब ये टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? यानी हमने जब कॉस्ट फंक्शन देखा था, जब भी हमने जिस स्टैंडर्ड में भी हमने कॉस्ट फंक्शन देखा था, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा था? वैसे भी आप कॉस्टिंग पढ़ के आए हो तो मेरे से अच्छा आप जानते होंगे कॉस्टिंग के बारे में। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो होता है डियर, वो 2 चीज़ों से बनता है। उसमें 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट को जनरली हम ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट को अगर टोटल कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो वेराई करता है किस पे? नंबर ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट पे। ठीक है, तो जितने आप यूनिट ज़्यादा बनाओगे उतनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा आएगी, सीधी सी बात है। अब समझ लो कि अगर मुझे कोई प्लास्टिक का यूनिट बनाना है, ठीक है, अब एक प्लास्टिक यूनिट बनाने में प्लास्टिक जाता है, प्लास्टिक यानी रॉ मटेरियल, ठीक है, प्लास्टिक 10 रुपये का जाता है।
तो 1 यूनिट बनाने में 10 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो अगर मैं 1000 यूनिट बनाऊंगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम x से, ठीक है। अगर मैं 1 लाख यूनिट बनाऊंगा तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट होता है। दूसरा एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज फिक्स्ड रहता है, यानी आप प्रोडक्शन करो या ना करो वो तो फिक्स्ड ही रहेगा, वो खर्च तो आपको, वो एक्सपेंस तो आपको करना ही है। लाइक आप समझ सकते हो, सपोज एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब वो फैक्ट्री का रेंट जो है वो आप सोचो, क्या वो रेंट डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे? नहीं सर, प्रोडक्शन हो या ना हो रेंट तो पे करना ही है। आप लॉकडाउन का ही एग्जांपल ले लो, अभी हमारे पास लेटेस्ट एग्जांपल है। लॉकडाउन में अगर 6 महीने तक वो फैक्ट्री बन रही होगी तो प्रोडक्शन ज़ीरो हुआ होगा। अगर प्रोडक्शन ज़ीरो हुआ है तो क्या वो फिक्स्ड कॉस्ट पे करना पड़ेगा हमें? डेफिनेटली करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को तो फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। जो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है वो वेरिएबल कॉस्ट है, और जो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है वो फिक्स्ड कॉस्ट है। मैं जानता हूँ आपको मेरे से बहुत अच्छा आता है कॉस्ट, ठीक है, फिर भी मेरा काम है ये समझाने का, तो मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट से बनता है टोटल कॉस्ट। अब होगा क्या, आप खुद सोचो। अगर कभी कभी मुझे ये फाइंड करना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करना होगा, ठीक है। क्यों करना होगा वो सम देखोगे तब पता चल जाएगा आपको। तो वो फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो देखो, फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करने के लिए अगर समझो आप कि अगर x यूनिट 0 प्रोड्यूस करते हो, यानी 0 यूनिट प्रोड्यूस करते हो आप, तो भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको 0 यूनिट प्रोड्यूस करने से जो कॉस्ट मिल रहा है उसे ही हम कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। यानी फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो फंक्शन है उसमें x की जगह पे क्या रखना है, 0, या फिर कुछ और दिया हुआ है तो वो, ठीक है। उस सम में हम समझ लेंगे, ठीक है। वैसे ही रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है? अब रेवेन्यू फंक्शन होता है P इंटू एक्स। व्हाट इज P? सेलिंग प्राइस। आपने जो यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उसको एक फिक्स्ड प्राइस पे आप सेल कर रहे हो, जिसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो रेवेन्यू मिलेगा हमें, सीधी सी बात है। तो आप बोलोगे सर वेस्टेज भी तो होता है, आपको पता है? यस, मैं जानता हूँ कॉस्टिंग में आपने वेस्टेज पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे एज्यूम कर लेना है कि आपने जितने भी यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उसको जो प्राइस पे आप सेल कर रहे हो वो आपका रेवेन्यू बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर x की जगह पे 0 रख दूंगा मैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ये इतना ज़रूर नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन ये आपको बहुत ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना है आपको। तो देखिए, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो अब मुझे आपको सम करवाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा 40 नंबर अप टू 39 हमने कंप्लीट कर दिया लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये 40 से आज स्टार्ट करें। एक मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, तो देखो ये मार्जिनल कॉस्ट आपको दिया गया है, ठीक है। ऑब्टेन टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, दो चीज़ आपको फाइंड करनी है। इफ़ फिक्स्ड कॉस्ट इज़ 500, यहाँ पे आपको फिक्स्ड कॉस्ट दी गई है, ओके। सो सबसे पहले क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट पे से हमें टोटल कॉस्ट अगर निकालना है, टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अगर मार्जिनल कॉस्ट का हमने इंटीग्रेशन कर लिया तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ओके सर। सो हमें ये जो फंक्शन गिवन है, ठीक है, 100 माइनस 10x प्लस x² अपॉन 10, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। चलिए, अब देखो, आपने इंटीग्रेशन में दो कंसेप्ट पढ़े, एक इंटीग्रेशन और एक डेफिनाइट इंटीग्रेशन। आपको इतना तो पता है कब इंटीग्रेशन करना है, कब डेफिनाइट इंटीग्रेशन करना है। तो ये सम देखो इंटीग्रेशन का है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी वैल्यूज़ हियर, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं, ओके। अगर यहाँ पे वैल्यू होती तो वो डेफिनाइट इंटीग्रेशन हो जाता, अगर वैल्यू नहीं है तो वो इंटीग्रेशन का सम है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करें सर, अब वो इंटीग्रेशन और dx से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन तो आपको आ गया है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। 100x माइनस 10x² अपॉन 2, क्यों 2 लिखा आपको पता है, x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, और यहाँ पे
x³/30 प्लस c। ये याद है या भूल गए? सर हाँ ये भूल गए थे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम c लिखते नहीं थे, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में हम c यूज़ करते हैं, तो ये c तो आएगा ही आएगा। तो देखो ये आपका हो गया टोटल कॉस्ट। हाँ, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे अगर, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 100x माइनस, देखो ये 2 से डिविजिबल है, सो 5x² प्लस x³/30, दिस इज़ आवर टोटल कॉस्ट। बट ये इनकम्प्लीट है, वाई? बिकॉज हमारे पास c की वैल्यू नहीं है। अब वो कैसे निकालेंगे? तो बस देखो फिक्स्ड कॉस्ट देने का जो रीज़न है वही है, आपको ये c का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट c तो आएगा ही आएगा, ठीक है। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो उसमें c नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर c का वैल्यू निकालना है तो आपको इसका यूज़ करना है। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? तो 0 यूनिट प्रोड्यूस करने से जो मिलता है उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। समझ में आया? तो ये 500 रुपीज़ ऐसा है जो हमें x की वैल्यू 0 होगी फिर भी हमें ये तो पे करना ही है। तो इस फंक्शन में हम हर x की जगह पे 0 रख देते हैं, तो इस फंक्शन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 500। देखो कैसे, सो 500 इज इक्वल टू, ठीक है, 100 इंटू 0, ओके, माइनस 5 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 0³/30 प्लस c, ठीक है। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? सर 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, तो बाकी क्या रहेगा, c, और ये इक्वल टू 500। तो देखो c का वैल्यू मिल गया। आया कुछ समझ में? यस सर, बहुत सिंपल था ये तो, ठीक है। तो ये c का वैल्यू मिल गया। सो फाइनली अब हमारा आंसर क्या होगा टोटल कॉस्ट फंक्शन का, ठीक है। तो वो होगा 100x माइनस 5x², ठीक है, प्लस x³/30 एंड प्लस 500, जो c की वैल्यू हमने निकाली। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर आपको एवरेज कॉस्ट फाइंड करना है तो उसके लिए मैंने बताया था आपको क्या करना है। सर अब टोटल कॉस्ट को x से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो इन सभी टर्म्स को अगर मैं x से डिवाइड कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 100, ये मिलेगा 5x, ये मिलेगा x²/30 और ये मिलेगा 500/x। मैंने कुछ नहीं किया, सभी टर्म्स को x से डिवाइड कर लिया, तो दिस विल बी आवर एवरेज कॉस्ट। ओके, सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सम है। देखो, तो जब भी आपको ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है या कुछ यूनिट के लिए कॉस्ट दी गई है तो वो याद रखना वो c फाइंड करने के लिए दिया गया है, ठीक है। पर अगर नहीं दिया गया होगा तो उसमें क्या करेंगे, चलिए वैसा एक सम देख लेते हैं। हाँ, फॉर अ फर्म प्रोड्यूसिंग पेन्स इफ द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 500 पेन्स। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, आपको मार्जिनल कॉस्ट दिया गया है, राइट, ओके, उसका आप इंटीग्रेशन करोगे आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। सही है सर। उस टोटल कॉस्ट में अगर 500 पेन्स का आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करना है तो x की जगह पे आप 500 रख दो, ठीक है, तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन आप सोचो आपके पास c का वैल्यू तो होगा नहीं, है नहीं, और वो फाइंड करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो इस सम में हम क्या करेंगे, आपको ये पता है कि अगर टोटल कॉस्ट मुझे फाइंड करना है, ठीक है, टोटल कॉस्ट फाइंड करना है तो मार्जिनल कॉस्ट का मैं इंटीग्रेशन कर लूँ। हाँ सर, हो जाएगा, उसे टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन सिंपल इंटीग्रेशन करने से हमें c भी मिलेगा, जैसे आगे के सम में हमने देखा। और वो c की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको कुछ अलग से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके लिए, जो नहीं है यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। कैसे? डेफिनाइट इंटीग्रेशन में होता क्या है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में सर दो वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो आपको 500 पेन्स के लिए कॉस्ट निकालनी है तो एक वैल्यू तो है ही हमारे पास 500 और दूसरी जो नहीं है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 0। समझ में आया? ठीक है। तो देखो अगर आपको ऐसी कोई वैल्यू दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है कि जिससे आप फिक्स्ड कॉस्ट c फाइंड कर सकते हो तो आपको सिंपल इंटीग्रेशन से जाना है। और अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है
तो डियर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन से जाना है, ठीक है। वो आपको डिसाइड करना होगा, सम नहीं बताएगा, वो आपको डिसाइड करना होगा, याद रखना, ठीक है। तो अब ये हमें करना क्या है सर, हमारा सम तो रेडी हो गया, ठीक है। हमारा मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन क्या है, x/3000 सही है, प्लस 2.5 ये भी सही है, इंटू dx, ठीक है। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x²। अब इंटीग्रेशन तो आपको आ ही गया है, नहीं आया है तो भैया वीडियोज़ है, वीडियो को रिवाइंड कर करके देखो, ठीक है, अच्छे से कर लो उसको। तो ये हो गया x²/6000, ठीक है, प्लस 2.5x। देखो इसमें c नहीं आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में c नहीं आएगा, इवन आप रखोगे तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब करना क्या है, एक बार हमें 500 रखना है, एक बार 0 रखना है। तो अगर मैं x की जगह पे 500 रख दूँ तो 500²/6000 प्लस 2.5 इंटू 500, ठीक है। अब इसी में हमें 0 भी रखना है, माइनस 0²/6000 प्लस 2.5 इंटू 0। अब आपको पता है भैया 0 रखने से तो आंसर क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ कैलकुलेशन हमें इसकी करनी है। अब 500 का स्क्वायर करेंगे, रुको मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ आपके लिए, मेरा कैलकुलेटर कहाँ है, ठीक है। चलो फिज़िकल कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास डिजिटल कैलकुलेटर है, डोंट वरी, ठीक है। ये आ गया हमारा कैलकुलेटर, ठीक है। अब देखो 500 का स्क्वायर करना है, सो 500 इंटू 500 दैट इज़ 2,50,000 डिवाइड बाई 6000, ठीक है, वो आ गया 41.67, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, 2.5 इंटू 500 करना है, 2.5 इंटू 500, ठीक है। सो अब हमें 2.5 इंटू 500 करना है, तो 1250 आएगा, ठीक है। अब 1250 में अगर इसको ऐड कर दें तो 1291.67, ये टोटल कॉस्ट हो गई आपकी फॉर 500 पेंस, ओके। तो डिफरेंस पता चलना चाहिए कब हमें इंटीग्रेशन और कब हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 टीवी सेट्स, ओके। फिर से हमें कॉस्ट फाइंड करनी है फॉर x 1000, ओके। इफ द मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन बाय cx, अब देखो मार्जिनल कॉस्ट को यहाँ पे cx से बताया गया है, लेकिन है ये मार्जिनल कॉस्ट, ये फंक्शन ही है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना ये मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, तो आप खुद ट्राई कीजिए। 2 सम करने के बाद ये हम सिंपल इंटीग्रेशन से करेंगे या ये सम हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से करेंगे। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करने के लिए, सी फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई भी अलग से इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे कंपलसरी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ करना है, सो 1000 एंड 0 ले लेंगे, दूसरी वैल्यू हम 0 ले लेंगे, ठीक है। और 0 से आपको बताइए क्या होता है, ओके। चलिए अब हम करेंगे इंटीग्रेशन 1000 एंड 0, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है उसे रख देंगे 0.003x², ओके, माइनस 0.01x और प्लस 2.5, ठीक है। इसका सबसे पहले तो हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे बहुत सिंपल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0.003x², नॉट स्क्वायर, x³ राइट, अपॉन 3, ओके, माइनस 0.01x²/2, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 2.5x। ये हमारा फंक्शन हो गया। फाइनली हम फाइंड करें तो मिलेगा क्या हमें, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना है 1000 एंड 0, ओके, क्योंकि ये वैल्यू हमें बाद में रखनी है। तो इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे सो 0.001x³, ठीक है। इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है, 0.01 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 0.005,
0.005x², ये तो ऐसे ही रहेगा 2.5x, ठीक है, 1000 और 0। अब इस फंक्शन में एक बार हम x की जगह पे 1000 रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे, तो देखिए क्या मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे 0.001 और 1000 क्यूब, यस 1000 का क्यूब करना है हमें, माइनस 0.005 1000², ओके, प्लस 2.5 इंटू 1000, ओके। और फिर माइनस करके हमें x की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है, यस। सो 0.001 0 क्यूब माइनस 0.005 इंटू 0² और प्लस 2.5 इंटू 0। अब आप समझ सकते हो, देखो इस सभी टर्म में 0 दिख रहा है आपको, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हमें कैलकुलेशन सिर्फ इसकी करनी है, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं, कैसे करेंगे। तो फर्स्ट 1000 का क्यूब निकालना है, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, ठीक है, ओके। और इसको फिर मल्टीप्लाई करना है इंटू 0.001 से, तो हमें जो मिला यस 10 लाख है, देखो, ओके। चलिए अब 1000 का स्क्वायर करना है, 1000 इंटू 1000, ठीक है, वो स्क्वायर हो गया, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.005 से, सो क्या मिलेगा हमें, 5000 मिलेगा, सो माइनस 5000, ओके। और अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 इंटू 2.5, तो वो तो आपको बताइए 2500 होगा, ठीक है। अब डियर इन सब का प्लस माइनस आप करोगे तो योर आंसर विल बी 9,97,500, दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस आपको अच्छे से पता चल जाए, क्योंकि बुक के एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा किस में आपको क्या यूज़ करना है, ठीक है। सो ये वीडियो देखने के बाद मैं जानता हूँ 100% ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, कब हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ करना है और कब नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। हाँ, द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी इज, ओके, वेयर x डिनोट्स द यूनिट्स प्रोड्यूस, वी नो, ओके, इफ द फिक्स्ड कॉस्ट इज 80,000, देखो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे दी गई है, तो अब हम यहाँ पे c फाइंड करने के लिए सिंपल इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट, सिर्फ टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करना है, वो भी सिंपल, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन, ओके। सो द इंटीग्रेशन ऑफ 3000 e raised to 0.3x प्लस 50, वेरी सिंपल फंक्शन, ठीक है। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो 3000 इंटू ई रेज टू 0.3x अपॉन 0.3, ये कहाँ से आपको पता है, x का जो भी कोफिशिएंट है उसे हमें डिनोमिनेटर में लिखना है, प्लस 50x एंड प्लस c, ये अपना फंक्शन हो गया टोटल कॉस्ट का, ठीक है। अब सर इसमें c की वैल्यू निकालनी है, उससे पहले ये देखो डिवीज़न हो रहा है तो कर लेते हैं। अगर 3000 को आप 0.3 से डिवाइड करोगे तो डियर आएगा 10,000 ई रेज टू 0.3x, ठीक है, प्लस 50x एंड प्लस c, ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब आपको c की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो क्या होता है, अब तो कॉस्ट फंक्शन में x की जगह पे 0 रखने से जो मिलता है वो, यानी 0 यूनिट प्रोड्यूस करने से जो कॉस्ट हमें मिलती है उसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। वैसे तो कोई भी यूनिट आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस करो या 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करो, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये c की वैल्यू निकालने के लिए हम हर बार यही यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, 80,000, ओके, इज इक्वल टू 10,000 ई रेज टू 0.3 इंटू 0, एक्स की जगह पे मैंने 0 रख दिया, 50 इंटू 0 एंड प्लस c। अब अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा समझना इसमें,
मुझे ये बताओ 0.3 इंटू 0 क्या होगा सर, 0 होगा, डैट मीन्स ई रेस टू 0 मिलेगा। और ई रेस टू 0 की वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो 0 लिख लेते हैं। भैया किसकी भी पावर अगर 0 है तो माय डियर उसका आंसर आएगा 1, याद रखना। सो ये जो होगा वो होगा 1, ठीक है। और 1 को अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10,000 ही आएगा, ठीक है। हाँ ये 0 हो जाएगा क्योंकि अगर 0 50 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। सो प्लस सी रहेगा बाकी, ठीक है। इसको बाय बाय कह देते हैं अभी। अब ये 10,000 प्लस से इस तरफ जाएगा तो माइनस। तो देखो यहाँ पे सी की वैल्यू ज़रूरी नहीं है अगर 80,000 है तो 2-3 सम में ये स्टूडेंट्स एज्यूम कर लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट अगर सी 80,000 है तो सी 80,000 ही आएगा, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होता है, ओके। इस टाइप के सम में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। सो यहाँ पे सी की वैल्यू आएगी 70,000, ओके। सो आवर फाइनल आंसर विल बी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 10,000 e रेज टू 0.3x, ओके, प्लस 50x प्लस सी की जगह पे हम लिखेंगे 70,000। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब अगर एवरेज कॉस्ट की दी गई है, अगर एवरेज कॉस्ट फाइंड करना है तो इन सब को हम x से डिवाइड कर लेंगे, ऐसा कहा नहीं है, ठीक है। बस ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है, गुड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज़, ठीक है, 3 प्लस एक्स अपॉन 3,000 प्लस ई रेज टू माइनस 0.03x, ओके, where x denotes the number of units. Find the cost of producing 100 units. It is given that, अच्छा ये कुछ दिया गया है, अप्रोक्स वैल्यू ऑफ ई रेज टू -3 की दी गई है। वैसे तो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दी गई है। सो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि ये सम हम किस तरीके से करेंगे। सर यहाँ पे हमें फिक्स कॉस्ट फाइंड यानी सी फाइंड करने के लिए कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो ये सम हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन से करेंगे, ओके। सो अगर यहाँ पे हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं तो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। और कितने यूनिट के लिए, 100 यूनिट्स, तो ये 100 और ये क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है, ओके। अब ये क्यों दिया गया है देखते हैं, सम करेंगे तो पता चलेगा, ओके। तो 100 एंड 0, ओके। मार्जिनल कॉस्ट है हमारे पास 3 प्लस एक्स अपॉन 3,000 प्लस ई रेज टू माइनस 0.03x, ओके। ये हमारे पास कुछ दिया गया है, ओके। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 3 का इंटीग्रेशन तो होगा 3x, x का इंटीग्रेशन सर हो जाएगा x² और वो 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, सो 6000 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस 0.03x अपॉन माइनस 0.03, ठीक है। x का कोफिशिएंट ऑलवेज डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। अब ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे c लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम एक बार x की जगह पे 100 रखेंगे, एक बार 0 रख देंगे। चलिए ट्राई करते हैं क्या मिलता है। सो 3 इंटू 100, ओके, प्लस 100 स्क्वायर अपॉन 6000, ओके। प्लस नहीं होगा, ये अब माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज ये देखो डिनोमिनेटर माइनस में है। सो माइनस ई रेज टू माइनस 0.03 इंटू 100 अपॉन 0.03, ओके। और इसी में हम x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। सो माइनस 3 इंटू 0 प्लस 0 स्क्वायर अपॉन 6000 माइनस ई रेज टू माइनस 0.03 इंटू 0 अपॉन 0.03, ठीक है। ये हमें कुछ मिलेगा, ओके। चलिए अब थोड़ा समझना इसमें। ये हो जाएगा सर 300, ओके, सही है। ये हो जाएगा 100 स्क्वायर तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 को अगर 6000 से हम डिवाइड कर लें तो देखते हैं क्या मिलता है। सो 10,000 डिवाइड बाई 6000, तो आंसर इज 1.67, ओके, ओके। और अब इसका क्या होगा, तो इसका होगा माइनस ई रेज टू, एक मिनट, ये माइनस में है, हाँ माइनस में है, सही है, माइनस
3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.03, ठीक है। क्या हुआ समझ में आया? 100 को अगर 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, और माइनस है तो -3 हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सर इसकी कैलकुलेशन करने की कहाँ ज़रूरत है? ये 0 हो जाएगा, सही है, ये 0 हो जाएगा, सही हो। ये क्या 0 होगा? नहीं होगा। देखो आप समझो, e को अगर इन दोनों से, ये जो पावर है उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा, यानी e की पावर 0 है, और e की पावर 0 डैट मीन्स क्या हो गया माय डियर? 1 हो गया। सो 1/0.03। ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ओके। अब क्या करेंगे सर? इन दोनों का टोटल हो जाएगा 301.67 माइनस, अब इसका वैल्यू तो हमारे पास है, देखो ये रहा, ठीक है, हाँ इसलिए दिया था हमें, तो उसको हमें 0.03 से डिवाइड करना है। सो 0.05 डिवाइड बाय 0.03 इज इक्वल टू 1.67, ठीक है। और माइनस इसको भी देख लेते हैं हम, 1 डिवाइड बाय 0.03 इज इक्वल टू 33.33, ठीक है। सो अब आप सोचो, ये इसमें से ये जाएगा तो 300 रहेगा, 300 में प्लस, हाँ सॉरी देखो ये मैंने भी गलती की, ये माइनस में था तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ऐसी गलती हो सकती है भैया, माफ़ कर देना, ठीक है। सो ये 300 प्लस 33.33, और ये गलती मुझे इसलिए पता चल गई क्योंकि मुझे आंसर पता है क्या लाना है, ठीक है। आपको नहीं पता चलेगा तो गलती मत करना, हम हमारी गलती सुधार सकते हैं। रीज़न कि हमारे पास आंसर होता है, आपको क्वेश्चन पेपर में आंसर नहीं होता है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके करना, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखा, इस टाइप के सम हमें सॉल्व करने हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। और आज हो सके इतने ज़्यादा सम सॉल्व करेंगे हम। चलिए, हाँ 45 नंबर, इफ़ द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन, ओके, एंड फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो दिया है यहाँ पे, फाइंड द एवरेज कॉस्ट फॉर 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ 8 यूनिट ऑफ आउटपुट नहीं दिया गया है, हमें एवरेज कॉस्ट निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा सब में ट्विस्ट किया है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं, और टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट का हमें इंटीग्रेशन करना है। अब खाली ये सोचना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे या सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट तो दिया गया है तो हम सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 × 2x + 9 रेज़ टू -1/2 × dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सर इसका इंटीग्रेशन सबसे पहले होगा, 2 कोफिशिएंट है तो एज इट इज़ रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ax + b रेज़ टू n वाला। सो ax + b रेज़ टू n+1 यानी -½ + 1 हो जाएगा +½ डिवाइडेड बाय ये जो पावर है वो आएगी, और अगर x का कोई कोफिशिएंट है तो वो आएगा, ठीक है, और +c तो आएगा ही आएगा। ये होगा इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया। सो फाइनली हमें क्या मिला? 2 × 2x + 9 रेज़ टू 1/2 + c। ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब सबसे पहले तो c की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। अब c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो c ऑफ 0 के लिए इक्वल होता है, ठीक है। सो फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है? 4 रुपीज़ ओनली, ओके, ठीक है। सो 2 × 2 × 0 + 9 रेज़ टू 1/2 + c, ठीक है। सो 4 + 2, बताइए ये क्या हो जाएगा? सर 2 × 0 0 + 9 9 हो जाएगा। सो 9 रेज़ टू 1/2 + c, ठीक है। अब मुझे ये बताओ 9 रेज़ टू 1/2 का मतलब क्या हो गया? सर 1/2 का मतलब हो गया रूट। सो 9 का रूट करना है हमें, 9 का रूट 3 होगा, 3 × 2 6 हो जाएगा +c। सो 6 प्लस से इस तरफ जाएगा तो माइनस, 4 - 6 दैट इज़ -2। ये हमें c का वैल्यू मिल गया। अब फाइनली टोटल कॉस्ट जो होगा वो क्या होगा? तो टोटल कॉस्ट होगा 2 × 2x + 9 रेज़ टू 1/2 -c की जगह पे हम रखेंगे -2, ओके। तो डियर ये आपका हो गया टोटल कॉस्ट, पर हमें निकालना है एवरेज कॉस्ट, ठीक है, ये समझना। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको x से डिवाइड कर लेंगे। सो 2 × 2x + 9
रेज टू 1/2 माइनस 2 अपॉन एक्स, ये आपका एवरेज कॉस्ट हो गया। ठीक है, ये जो पूरा फंक्शन आपको मिला वो एवरेज कॉस्ट का मिला। अब बोला है 8 यूनिट्स के लिए ये एवरेज कॉस्ट की वैल्यू निकालो, तो इसका मतलब ये हुआ हमें एक्स की जगह पे 8 रख देना है। ठीक है, तो कैसे रखेंगे, चलिए थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं। तो देखो 2 × 2 × 8 प्लस 9 रेज टू 1/2 माइनस 2 अपॉन 8। ठीक है, ये कैलकुलेशन करना है हमें। ओके, आंसर 1 है, याद रखना। ओके, चलिए 2 × 8 16, 16 प्लस 9 25, 25 रेज टू 1/2 माइनस 2 अपॉन 8। ओके, बताओ 25 रेज टू 1/2 यानी 25 का रूट, 25 का रूट होगा सर 5, 5 × 2 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 अपॉन 8, 10 माइनस 2 8 अपॉन 8, द आंसर इज 1 रुपीज़। ठीक है, सो 8 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की एवरेज कॉस्ट, याद रखना टोटल कॉस्ट नहीं, एवरेज कॉस्ट 1 रुपीज़ है। ठीक है, तो अच्छा सम था ये, हर सम कुछ ना कुछ नया लेके आता है हमारे लिए। ठीक है, आज के वीडियो के लिए ये लास्ट सम है हमारा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं बोर्ड से। हाँ, हो गया, थैंक यू। ओके, द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स पेयर ऑफ शूज़। ठीक है, शूज़ पेयर में ही आते हैं, आपको पता है, एक के साथ एक फ्री होता है। ठीक है, वो सालों से चला आता है। 6 + 10x - 6x², द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पेयर ऑफ शूज़ इज़ 129। ठीक है, एक पेयर ऑफ शूज़ जो है वो प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आ रही है 129। ठीक है, याद रखना ये ज़ीरो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है ये। ठीक है, फाइंड द टोटल एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखिए हमें ये कुछ दिया है, तो इसकी हेल्प से हम सी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे नॉर्मल इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। ओके, अब मार्जिनल कॉस्ट हमारा है 6 + 10x - 6x², बहुत ही सिंपल सा फंक्शन दिया गया है हमारे पास। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6x + 10x² अपॉन 2 माइनस 6x³ अपॉन 3 और प्लस c। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर ले। सो फाइनली हमें देखो ये 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और प्लस c। ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। अब एक पेयर यूनिट प्रोड्यूस करने का कॉस्ट है, यानी अगर मैं x की जगह पे 1 रख दूं तो मेरी जो कॉस्ट आ रही है वो 129 है। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ रही है 129। तो अगर इस तरीके से जाए, सो 129 यहाँ पे x की जगह पे 1 रखते हैं तो 6 × 1 प्लस 5 × 1²। ठीक है, माइनस 2 × 1³ एंड प्लस c। ठीक है, सो 129 6 5 माइनस 2 प्लस c, सो 129 ये हो जाएगा 9। अब 9 प्लस से इस तरफ जाएगा तो माइनस, तो बताओ c हो गया 120। क्लियर। अब अगर c मिल गया तो फाइनली हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, करना कुछ नहीं है, 6x, ठीक है, प्लस 5x² माइनस 2x³ और c की जगह पे हमें रखना है 120। ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। अब देखो एवरेज कॉस्ट भी फाइंड करना है, तो एवरेज कॉस्ट में कुछ भी नहीं करना है, टोटल कॉस्ट को हमें x से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, सो इन सभी टर्म्स को अगर मैं x से डिवाइड कर लूँ तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा 120/x। ये आपको आंसर में दिया गया है। ठीक है, कितना इजी था। हाँ, अभी थोड़े से सम रह गए हैं लेकिन उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एक टास्क बनाया हुआ है मैंने, इस वीडियो में इतना करवाना है मुझे। ठीक है, और आपको भी इतना ही करना है, इतना हो जाए उसके बाद दूसरा वीडियो देखना है। यहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कब डेफिनाइट इंटीग्रेशन और कब सिंपल इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके, तो देखिए ये हो गया। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।